नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। टुडे इज 26th of November and we are going to discuss today's psychology portion। एंड जिन लोगों ने अभी तक साइकोलॉजी वाला पोर्शन टेलीग्राम पर जाकर अटैम्प्ट नहीं करा है, सबसे पहले जाकर के वो अटैम्प्ट करेंगे। एंड टुडे इज़ द टास्क, जो आज टास्क दिए गए हैं वो इस तरीके से हैं। पहले जो TAT होगी ये वाली अटैम्प्ट करोगे आप सबसे पहले, दैन देर आफ्टर WAT अटैम्प्ट होगी ये वाला पोर्शन, एंड देन यू विल अटैम्प्ट दिस SRT फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड यू कैन पॉज इट डाउन। और तब तक आप ले सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स इन सब चीज़ों को करने के लिए, एंड देर आफ्टर यू कैन कम बैक एंड मैच योर आंसर्स। तब तक आप टाइम लीजिए और अटैम्प्ट कीजिए। तो फिर पहली SRT डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट है, हिज कज़न इज सीरियसली इल एंड हिज बॉस डजंट ग्रांटेड हिम लीव। ही क्या करेगा वो? He will call to his friend to visit his cousin, hospitalize him, finish his work early, grants permission to leave earlier। सही है आंसर। आपकी जो सोशल अडेप्टेबिलिटी है हाई है, बिकॉज एट द सेम टाइम यू कैन नॉट लीव योर वर्क ऑल्सो। एंड आपके साथ जो फ्रेंड है, आपने एडजस्टमेंट दिखाई है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखाई है, सो दैट एट द सेम टाइम यू कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर कज़न एंड can also perform your duties, and thereafter after doing your work you can join your friend to check whether he is all right or not। Now second, while traveling in the train his compartment, करेक्शन अभी थोड़ा फर्स्ट वाले में जाकर के मैं बताता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर क्या होंगे, अब यहाँ पर आगे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिप्लाईज जो कर सकते हैं, लोग क्या करेंगे यहाँ पर ड्यूटीज़ छोड़ करके सीधे वहाँ पर विजिट करने चले जाएंगे। कहाँ पे? अपने कज़न के पास। ऐसा नहीं करना है। अगर आपका बॉस लीव ग्रांट नहीं कर रहा दैन डेफिनेटली आपको थोड़ा ड्यूटी परफॉर्म करनी है, बिकॉज दैट इज़ इक्वली एन इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये आर्मी के को लाइफ से रिलेटेड कैसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यू आर पोस्टेड फॉर अ करेक्शन, यू आर ऑन अ हॉलीडे एंड सडनली यूनिट कॉल्स यू फॉर पोस्टिंग कहीं पर हाई एरिया पोस्टिंग पे या फिर किसी एक जगह पे जाने के लिए, तो आपको वहाँ रिपोर्टिंग करनी इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव बीन पोस्टेड इन अ समवर्ड मीन्स हिली एरिया और हिली टेरेन और वट एवर प्लेस, ठीक है, और आपकी सडनली अनफॉर्चुनेटली जो भी है आपकी मदर की तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर भाई की तबीयत ख़राब हो जाती है और आपको कॉल आता है घर से कि आप आ जाओ, तो फिर इस टाइम पे आप क्या करोगे? ड्यूटी परफॉर्म करोगे या फिर अपनी मदर के लिए वहाँ पे जो सिक है उनको देखने जाओगे पहले? तो इन ड्यूटीज़ को देखते हुए ये चीज़ें ऐसी SRTs दी जाती हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी SRTs आती हैं ऐसे। नंबर सेकंड, वाइल ट्रैवलिंग इन द ट्रेन हिज कंपार्टमेंट गॉट फायर। क्या करेंगे वहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, रनिंग ट्रेन है, सबसे पहले आपको स्टॉप डाउन करना है। विल पुल, सही लिखा है आंसर, विल पुल द चेन, विल कॉल हेल्पलाइन, या फिर जो भी इमरजेंसी हेल्पलाइन होती है आपको TTE को कॉल कर सकते हो या फिर RPF को कॉल कर सकते हो, वहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद विल हेल्प द को पैसेंजर टू एस्कॉर्ट एंड एग्जिट देम हिमसेल्फ। एस्कॉर्ट से पहले जब ट्रेन रन कर रही है आपको भी कुछ करना है, आपकी मॉरलिटीज़ हैं, कुछ आप भी एजुकेटेड हो। और फायर ट्रेनिंग होती है जनरली हर आजकल कॉर्पोरेट ऑफिस में भी, इनके बारे में फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। यू कैन यूज़ द, अगर वहाँ पर वो अवेलेबल है फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है तो फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ द ब्लैंकेट, बिकॉज बैग में ब्लैंकेट हो सकती है, यू कैन यूज़ डैट। और अगर नॉन इलेक्ट्रिकल फायर है दैन डेफिनेटली हम उसमें वाटर डाल सकते हैं, लेकिन नॉन इलेक्ट्रिकल मेन श्योर। और अगर इलेक्ट्रिकल भी है, जैसी भी जिस काइंड को भी फायर हो, हमको ब्लैंकेट कैसे यूज़ करना है उसका मॉक ड्रिल आपको अच्छे से आना चाहिए पहले से ही। बट आप यहाँ पे लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ द ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश द फायर। यहाँ पर आप एक मॉक हम भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे, सो दैट यू कैन ऑल्सो लर्न। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो आप इसको अच्छे से गौर से देखना। वेल दिस इज़ अ कुकर। यहाँ पर तो के अलावा अगर सपोज रेलवे की फायर ही मान लो आप, तो उस केसेस में देख करके आपको ये चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कैसे कर रहा है आपने रिव्यू करके पॉज करके आप वॉच कर सकते हो। कभी भी ब्लैंकेट को क्या करना है, आपको वापस नहीं खींचना है। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दी जा रहा है, कभी भी जब आप फायर को पुल डाउन करना चाहते हो तो उसको पूरा आपको ढकना है अच्छे से, है ना। तो फिर जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, ही हैज़ यूज्ड हिज टॉवल फुली, तो तब जाके जो फायर होती है एग्जिट होती है या फिर एक्सटिंग्विश होती है।
और कुकिंग फायर पे कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, और सेम एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिकल फायर पर भी कभी पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हो, जैसे फायर लगी हुई है तो किस तरीके से हम ब्लैंकेट का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपको रखना है, ठीक। बीच में से आपको हाफ नहीं छोड़ना है, अगर हाफ छोड़ोगे तो देन इट विल बी डेंजरस फॉर यू। इस तरीके से आप जो भी यूट्यूब होता है ना, यूट्यूब को बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप यूज़ करा करो इन्हीं चीज़ को देखने के लिए। ये छोटी छोटी एसआरटीज होती हैं, कुछ सोल्यूशंस चाहिए होते हैं आपको, यूट्यूब से इंटरनेट सर्च कर सकते हो, एफिशिएंटली आप यूज़ करो हर चीज़ को, राइट। बाकी आप सब लोग समझदार हो। नाउ कंटिन्यू टू द नेक्स्ट एसआरटी। ही वॉज फोर्स टू वोट द कैंडिडेट whom ही डजेंट लाइक। ही क्या करा उसने, ये एसआरटी दोबारा रिपीट हो चुकी है, तो फिर पता होगा आपको आंसर। जनरली यू हैव टू इन्फ्लुएंस योर ग्रुप ऑल्सो दैट वाई दिस कैंडिडेट इज़ मोर डिजर्विंग। पहले तो आप, या तो आप क्या बोलते हैं, एसेस करो, सही लिखा आंसर, ही विल एसेस ऑल द कैंडिडेट्स, गिव वोट टू द मोस्ट सुटेबल वन एज पर हिम, बिकॉज नो बडी कैन फोर्स यू, क्योंकि आपका भी एक तरीके से मत होता है आपको वोट देने का, दिस इज़ द ओनली पावर यू आर हैविंग, है ना। और एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो आस्क हिम दैट व्हाट आर द गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स। ये तो मतलब आपको समझाने के लिए, बट आपको डिजर्विंग कैंडिडेट को ही सेलेक्ट करना है। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है देन आस्क हिम देन व्हाई। यू कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस, यू कैन ऑल्सो टेल द क्वालिटीज़ ऑफ द डिजर्विंग कैंडिडेट। नेक्स्ट में आते हैं, ही वॉज ट्रैवलिंग ऑन द स्कूटर, ऑन हिज स्कूटर, समवन एट गन पॉइंट डिमांडेड हिज पर्स, ही क्या करा उसने। तो फिर सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जब भी गन पॉइंट आता है यहाँ पर अपनी बहादुरी मत दिखाना, बहादुरी यहाँ पर है उसकी है फुलिशनेस, क्योंकि वो गन पॉइंट पे है, उसका दिमाग खिसका तो फिर ही कैन ऑल्सो शूट। तो यहाँ पर आपको अपनी समझदारी लेते हुए यू हैव टू गिव योर पर्स कंप्लेन टू द पुलिस, जब आप छूट जाते हो, मैंशनिंग टाइम प्लेस लोकेशन जो भी है ना, एंड देर आफ्टर वो पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, दे डिसाइडेड टू गिव द ट्रीट टू देयर रिटायरिंग प्रोफेसर, क्या किया उन्होंने। तो फिर वो डिनर ही वांट्स टू गिव अ डिनर पार्टी वाइल्स हिज फ्रेंड, कन्फ्यूजन थी। तो फिर कन्फ्यूजन है डिनर पार्टी और टी पार्टी। तो आपका काम क्या है एज अ लीडर, यू हैव टू इन्फ्लुएंस योर ग्रुप, लीड डोमिनेट करके नहीं, बट बाय डिस्कशन, बाय हैविंग अ डिस्कशन, है ना। और जो भी मेजोरिटी के साथ बोलेंगे लोग तो आप उसको एग्री कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, विल टॉक टू द फ्रेंड्स रिमेंबरिंग द स्टेंट ऑफ द प्रोफेसर, स्टेंट, जो उनका मोटिव होगा या फिर जो उनकी टेस्ट होगी अकॉर्डिंग टू दैट, है ना, हिज कंट्रीब्यूशन, एंड ऑल एग्री टू होस्ट अ डिनर पार्टी ऑनरिंग हिम। डिनर पार्टी दैट कैन बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज टी पार्टी तो छोटी सी हुई, बट फॉर अ रिटायरिंग प्रोफेसर दैट कैन बी अ मेमोरेबल पार्ट। तो फिर डिनर पार्टी दैट कैन बी अ बेटर थिंग। तो आप भी जब इन्फ्लुएंस करोगे ग्रुप को, तो उनको सब्सटेंशिएट करो, उसको रीज़न दो, है ना, रीजनिंग एबिलिटी होती है, ठीक है। इस तरीके से आप ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हो फॉर अ डिनर पार्टी इवन। और यहाँ पर आप चलते हैं टीएटी की तरफ। टीएटी की पिक्चर आपने देख ली होगी शुरुआत में ही, है ना। तो फिर यहाँ पर आती है स्टोरी। तो फिर यहाँ पर राशिका की स्टोरी है बेसिकली। यहाँ पर जो निकल रहा है, जो कंसेंसस जो निकला है बेसिकली इनका हॉलीडेज़ का है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लास्ट में क्या करा इन्होंने, यहाँ पे बर्गलर्स ला दिए। बर्गलर्स मतलब रात के टाइम पे चोर आ गए हैं, है ना। एंड सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी, खुद ही प्रॉब्लम बना रहे हैं, खुद ही उलझ रहे हैं और खुद ही सॉल्व कर रहे हैं। देन ये स्टोरी मतलब ज़बरदस्ती मन गढ़ंत स्टोरी होती है, जो कि रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसकी, है ना। बेसिकली जब आपको सिचुएशन सिंपल सी दी गई थी, अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे दोबारा से चलते हैं स्टोरी के पिक्चर की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हो सिंपल सी स्टोरी है, एन्जॉयबल स्टोरी है। यहाँ पर ट्रैकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर स्केटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर पहाड़ में जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे स्टूडेंट और वट एवर। यहाँ पर स्नोफॉल हो रखी है। तो आपको इतना ज़्यादा बगलस तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, कोई ऐसी ग्रेव सिचुएशन दिख नहीं रही है। अगर ग्रेव सिचुएशन है, वहाँ पर कोई चोर है, कोई नाइफ है, और यहाँ पर कुछ ऐसी अनहैपनिंग हो रही है ना, तो वहाँ पर आप ये सब लिख सकते थे। बट यहाँ पर अननेसेसरी सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आपने ज़बरदस्ती क्रिएट करी सिचुएशन, आपने उसको प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं, प्रॉब्लम क्रिएटर हो गया आप तो। नेवरदलेस आपकी जो थी स्टोरी एक तरीके से सही लाइन पे जा रही थी, वहाँ पर थोड़ा सा आप डाइवर्ट हो गए। यहाँ पर रीना की स्टोरी आती है। इन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और बच्चे जो हैं वैकेशन जाना चाह रहे थे। तो फिर यहाँ पर अच्छी स्टोरी लिखी है उन्होंने, क्या करा, मसूरी के लिए प्लानिंग करी ट्रिप के लिए। तो उन्होंने सारी पैकिंग करी, एक्शन पार्ट इनका बहुत अच्छा है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, दे हैव इवन
they even took medicines like paracetamol, cough syrups, crocin for safety. And यहाँ पर क्या लिखा है, then they went to Missouri, traveled different places, played the games, है ना, एंड दे हैड द फन, एन्जॉयड आफ्टर अ ब्रेक। इस तरीके से उन्होंने एन्जॉय करा और उन्होंने होटल बुक किया, नेसेसरी आइटम्स ली उन्होंने, स्टार्टेड पैकिंग करा, है ना। तो हिल स्टेशन, तो ऐसा एक्शन करना है आपको। मे पॉसिबल आप कैसा एक्शन ले सकते हो स्टार्टिंग में, दे सर्च इट ऑन द इंटरनेट एंड दे find out the budget, that how much money they can take to the hill station. Then after reaching to the hill station, they distributed their time, है ना, and they go on for that, या फिर skating या फिर hiking, and they decided to take the hotel on the top of the mountain, इस तरीके से, so that they can have a good overview of that। और ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो आप। तो मोस्टली एक्शंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट रियली मैटर्स, है ना। और देख सकते हो आप जो भी एमेच्योर्स हैं, राइट, जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो, फर्स्टली आई विल सजेस्ट टाइम आप हमारी जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है ना, वहाँ पर TAT के बारे में लिखा हुआ है कि हाउ टू मेक द TAT स्टोरी। यू कैन क्लिक ऑन दैट पोर्शन एंड वहाँ पर देख सकते हो आप कैसे कैसे TAT स्टोरीज बनाते हैं। और यहाँ पर इसका रिव्यू है जो कि मैंने दे दिया है। यहाँ पर अवनीश की जो स्टोरी है बेसिकली रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा, तो फिर उन्होंने डिसाइड करी स्नोई माउंटेन एरिया, और वहाँ पर जब वो इनाग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने वहाँ पर सोचा कि स्कीइंग वाला जो है स्पेशल अट्रैक्शन बन सकता है टूरिस्ट के लिए। उन्होंने और रिसर्च करी, और जो होटल था उनका मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो गया किस चीज़ के लिए, फॉरेन टूरिस्ट के लिए। एंड दे हैव शो कास्ट द इंडियन कल्चर फॉर द इंडियंस बिकॉज ऑफ स्नो प्रोग्राम्स। तो सही है, स्नो प्रोग्राम्स दिख ही रहा है वैसे वहाँ पर। एंड सिंस दे आर ट्राइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो फिर होटल खोला उन्होंने, तो फिर ये सब चीज़ें दिखाई है, बिल्कुल मैच कर रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर स्टोरी शुड बी मैचिंग विद द पिक्चर। हम चलते हैं SRT अवनीश की, यहाँ पर फर्स्ट SRT जो है इनकी बिल्कुल सही है। एक्शन पार्ट देख सकते हो आप, है ना, ही हैज़ used all the action part by using the commas. This is what I actually used to teach, है ना, कॉमा यूज़ करके एंड मैक्सिमम एक्शन पार्ट और कम वर्ड्स में लेकर के टाइम को देखते हुए सारी चीज़ें को कवर करिए। सही है, हाफ डे भी लिख सकते हो, ये कॉर्पोरेट लाइफ को देख करके है, क्योंकि अगर ये बॉस है तो ये हाफ डे लेकर के बाद में जा सकते हैं, ऐसा मिलती है कि हाफ डे का स्लिप मिलता है ना, तो आप हाफ डे लेकर के लेटर पार्ट में आप जा सकते हो। बट जनरली मैं यहाँ पर प्रेफर करना चाहूँगा कि आप अपने कज़न या फिर फ्रेंड को बोल सकते हो कि ही कैन टेक केयर ऑफ़ योर कज़न, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली इट इज़ एन अर्जेंट सिचुएशन। तो फिर आप तब तक वेट करोगे, हाफ डे लेकर के वेट करोगे, तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा तब तक। उससे पहले आप इससे अच्छा अपने फ्रेंड को रेफ़र कर दो, फिर उसके बाद आप मिलने जा सकते हो। नंबर सेकंड, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कंपार्टमेंट में ट्रेन में चेन पुल करी है। बाकी यू कैन रेफर बैक अवर डिस्कशन। ठीक है अवनीश, जो हमने डिस्कस करा है, यहाँ पर आपका क्या मिसिंग है, वो ब्लैंकेट वाला जो है फायर एक्सटिंग्विश जिस तरीके से करनी है, आपने क्या एक्शन लिया उसको भी थोड़ा दिखा दो। ज़्यादा बहादुरी तो नहीं दिखानी है, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो जब फायर की टीम आएगी, थोड़ा बहुत उनको बाहर निकालने में। बाकी सब काम तो बेसिकली फायर टीम का ही होगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत जितनी कर सकते हो आप भी करोगे। यू कैन यूज़ द ब्लैंकेट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। ही वॉज फोर्स टू क्विट। ये वाला थर्ड वाला सही है, लेकिन फोर्थ वाले में आपने क्या किया, देखो जब गन पॉइंट की बात है ना, गन पॉइंट बहुत ही ज़्यादा रिस्की सिचुएशन, डेंजरस प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, चालाकी दिखा रहे हो। सब्सिक्वेंटली यहाँ पर स्नैच गन आपने सब्सिक्वेंटली स्नैच करी, अपॉर्चुनिटी सीख करी और उसको हैंड ओवर किया पुलिस में। देखो सिचुएशन की बात है दिखाई, तो फिर वो फायर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर पर्स आज चले जाएगा, पैसे चले जाएंगे, लेकिन आपकी लाइफ कभी वापस नहीं आ पाएगी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन पे नहीं करनी चाहिए जनरली ऐसी चीज़ें। हालांकि मैं मानता हूँ ये करेज है, लेकिन करेज कहाँ पे दिखाओ, जब वहाँ पर लाठी हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि आपकी लाइफ के लिए थ्रेट पोज नहीं हो सकती। यू कैन यूज़ द इंटेलिजेंस ओवर देयर। नेक्स्ट मैथड, दे डिसाइडेड टू गिव अ ट्रीट टू देयर रिटायरिंग प्रोफेसर। सही है, यहाँ पे डिस्कशन किया और लिसन टू अदर व्यूज ऑल्सो, एंड बेस्ड ऑन द ग्रुप डिस्कशन दे गिवन वट एवर दे वॉन्ट टू। नंबर ये रीना का है SRT। देखो फर्स्ट वाला तो सही है, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला भी सही है, कुछ कुछ एक्शन पार्ट यू कैन रेफर बैक अवर डिस्कशन। थर्ड वाले में आप कंप्लेन कर रहे हो, अनफेयर वोटिंग कहाँ हो रही है आपको, अनफेयर वोटिंग तो नहीं हो रही है, ये सजेस्ट कर रहे हैं वो बेसिकली, है ना, वो लोग भी फोर्स कर रहे हैं, हालांकि अनफेयर नहीं बोलेंगे, ये तो आपका डिसीजन है, आप कैसा भी करना चाहो आप वोटिंग कर सकते हो।
वोट द कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस। और यहाँ पर अनफेयर वोटिंग दो तरीके से, देखो क्लियरली नहीं है, वो एक्सप्लिसिट नहीं है, फोर्स कर रहे हैं ना वो आपको ज़बरदस्ती, मतलब वहाँ पर तो आप खुद ही वोट दोगे, तो फिर करते हैं लोग ज़बरदस्ती, बोलते हैं कि भैया हमारे कैंडिडेट को वोट जाके कर देना। तो यहाँ पर ये लिखा है ना, वोटिंग तो एक तरीके से कोई वो चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे ना, वो तो कोई आपको कोई फोर्सफुली गन पॉइंट या फिर कुछ गन दिखा करके आपको वोट नहीं करवा रहे हैं। तो यहाँ पर दिखा ना, ही वॉज दे डिसाइडेड, करेक्शन, ही वॉज फोर्स टू वोट द कैंडिडेट whom he doesn't like। तो कंप्लेन की बात तो नहीं आती शायद से इतना। इंस्टेड कंप्लेनिंग की जगह आप उनको इन्फ्लुएंस करो, है ना, टू वोट फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट। यू कैन ऑल्सो टेल दैट वाई ही और शी शुड बी सिलेक्टेड, या फिर कैन बी गिवन वोट। हाँ, बाकी एस आपकी सही है, फोर्थ भी सही है, फिफ्थ भी सही है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। और जिन लोगों को अटैम्प्ट करना है, डेली अटैम्प्ट यहाँ पर होते हैं, डेली प्रैक्टिस होती है किस वाले चैनल पे, @SSB फॉर लाइफ पे। तो ये वाला हमारा चैनल है @SSB फॉर लाइफ। और जिन लोगों को अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, वो बेल आइकन पे अपना हिट कर देना, और साथ ही साथ जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल। एंड मेक श्योर आप इसको भी शेयर कर सकते हो सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके SSB वाले ग्रुप हैं आपके व्हाट्सएप में, फेसबुक में या टेलीग्राम पे, कहीं पर भी, विद ऑल प्लेटफॉर्म्स, सो डैट इस इनिशिएटिव को और ज़्यादा आप सपोर्ट कर सको। दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड आई होप आप अपने आप को बेटर बना रहोगे पिछले दिन से, बिकॉज टाइम इज़ लिमिटेड और आपको परफॉर्म करना है। एंड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर यू हैव टू बी वेरी कंसिडेंट, डिफेंस ऑफिसर, राइट।